दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कमिश्नर को अपील का। सेक्शन 30 व्हेन अपील कैन बी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 30 अपील्स। एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ अ कमिश्नर। तो कमिश्नर के ये फॉलोइंग ऑर्डर्स पे हाई कोर्ट पे अपील आप कर सकते हो 60 डेज़ के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर हैं। पहला, एन ऑर्डर अवॉर्डिंग एज कंपनसेशन अ लम सम whether by way of redemption of a half monthly payment or otherwise, or disallowing a claim in full or in part for a lump sum। तो पहले वो ऑर्डर के रेफरेंस में है जिसमें मान लो कमिश्नर ने ऑर्डर किया है कंपनसेशन के लिए लम सम अमाउंट whether by way of redemption of a half monthly payment or otherwise। ठीक, या तो उसने कंपनसेशन दिया है कि आप क्या कहते हैं हाफ मंथली जो पेमेंट है उसका बाय वे ऑफ रिडम्पशन कर दो लम सम अमाउंट पे, जो कि ये था तुम्हारे सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में। या तो आप क्या कहते हैं अदरवाइज़ किसी तरीके से कंपनसेशन की पेमेंट कर दो, या तो फिर कमिश्नर डिस अलाउ कर रहा है कंपनसेशन, या तो कम्प्लीटली डिस अलाउ कर रहा है क्लेम इन फुल या फिर पार्शियली फॉर अ लम सम। ठीक, तो पहला ये हो गया कंपनसेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया एन ऑर्डर अवॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 4A। अब देखो सेक्शन 4A में इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़ की बात करते हैं। अगर सेक्शन 4A में इफ़ एन एम्प्लॉयर डिलेज कंपनसेशन पेमेंट्स दे में इनकर इंटरेस्ट और पेनल्टीज़। ठीक, तो अगर कोई एम्प्लॉयर डिले करता है कंपनसेशन की पेमेंट करने के लिए तो उन पे इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ लग सकती है अंडर सेक्शन 4A। ठीक, इन्हीं इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ की अपील जो है वो इंसान कर सकता है हाई कोर्ट को। ओके, तो ये सेक्शन 30 के स्कोप में फॉल करता है। नेक्स्ट, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। तो सेक्शन 7 में ये दिया हुआ है कि हाफ मंथली पेमेंट्स का रिडम्पशन हो सकता है। तो अगर वो ये रिडम्पशन करने से कमिश्नर मना कर रहा है तो उस केस में इंसान अपील के लिए जा सकता है, पार्टीज अपील के लिए जा सकती है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अमंग द डिपेंडेंट्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय और डिसअलाउइंग एनी क्लेम ऑफ पर्सन एलिजिंग हिमसेल्फ टू बी सच डिपेंडेंट। तीसरा क्या है कि कोई ऐसा ऑर्डर उन्होंने किया है जिसमें जो डिसीज था, जो एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई है और उसके डिपेंडेंट्स ने क्लेम किया है कंपनसेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमिश्नर ने ऑर्डर किया है। ओके, या तो कोई पर्सन एलिज कर रहा है कि हाँ मैं इस एम्प्लॉय का, जो भी मान लो एम्प्लॉय है मिस्टर ए हैं, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है कि वो डिपेंडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मान लो कोई खुश नहीं है इस डिस्ट्रीब्यूशन से, उसे लगता है उसे ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, तो वो इस केस में अपील में जा सकता है। या तो फिर कोई पर्सन क्लेम करे कि हाँ मैं मिस्टर ए का रिलेटिव हूँ, डिपेंडेंट हूँ, मुझे भी ये अमाउंट मिलना चाहिए, और कमिश्नर इनको रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ये भी अपील के लिए जा सकता है। नेक्स्ट, एन ऑर्डर अलाउइंग और डिसअलाउइंग एनी क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ एन इंडेमनिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में जो प्रोविज़न दिया हुआ है, देखो सब सेक्शन 12 में इंडेमनिटी क्लेम्स दिए हुए हैं। सेक्शन 12 एड्रेस करता है इंडेमनिटी फॉर प्रिंसिपल्स, that is main contractors, when work is contracted out. If the commissioner issues an order related to indemnity, section 30 allows for an appeal, providing a mechanism for challenging orders about responsibility and indemnity in contractor relationships। ठीक, तो ये सेक्शन 12 में क्या प्रोवाइडेड है, इंडेमनिटी क्लेम्स के बारे में प्रोवाइडेड है। अगर कोई कमिश्नर इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर करता है तो जो पार्टीज़ हैं वो अपील कर सकती हैं हाई कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 28 में हमने देखा था कि मेमोरेंडम को रजिस्टर करवाना होता है विथ रेफरेंस टू सम पर्टिकुलर केसेस। तो अगर कोई कमिश्नर रिफ्यूज़ करता है रजिस्टर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, और रजिस्टर करता है मतलब रजिस्टर करने के लिए तैयार होता है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, या तो रिफ्यूज़ कर रहा है रजिस्टर करने से,
या तो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो इन दोनों ही केस में अपील हो सकती है। तो अब देखते हैं फिर से कौन कौन से केसेस में अपील हो सकती है। पहला था हमारा सेक्शन 7 में, अगर सेक्शन 4 में अगर उन्होंने कंपनसेशन पे करने के लिए बोला है, या तो बाय वे ऑफ रिडम्पशन या अदरवाइज, उस केस में। दूसरा था सेक्शन 4A में इन्होंने कंपनसेशन ना, एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन नहीं पे की, उस पर इन्होंने इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाई कमिश्नर ने, तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डर अलाउइंग टू रिफ्यूज़ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। सेक्शन 7 में ये कमिश्नर रिफ्यूज़ कर रहा है टू अलाउ हाफ मंथली पेमेंट्स का रिडम्पशन, तब कोई पार्टी अपील के लिए जा सकती है। नेक्स्ट, उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है कंपनसेशन का, सेक्शन 8 में डिस्ट्रीब्यूशन होता था कंपनसेशन डिसीज्ड एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स में, वो डिस्ट्रीब्यूशन या तो सही नहीं है, उसके अगेंस्ट इंसान अपील कर सकता है, या तो कोई इंसान कह रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं बट कमिश्नर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, an order allowing or disallowing any claim for the amount of an indemnity under the provision of section 12(2). तो कोई ऑर्डर कर रहा है ये जिसमें कोई किसी क्लेम को अलाउ या डिसअलाउ कर रहा है, सेक्शन 12 में किसी क्लेम को अलाउ या डिसअलाउ कर रहा है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है। नेक्स्ट, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर, सेक्शन 28 में जो आपको मेमोरेंडम रजिस्टर करना था, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो रजिस्टर करने पे, या तो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इन सारे ही केसेस में आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। प्रोवाइजो देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर अनलेस अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। तो आप तब तक अपील नहीं कर सकते हो जब तक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। And in the case of an order other than an order such as is referred to in clause B, unless the amount in dispute in the appeal is not less than 10,000 rupees or such higher amount as the central government may by notification in the official gazette specify। तो क्या होना चाहिए, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। ओके, प्लस जो अमाउंट है आपका इशू जिस कंपनसेशन की वजह से हो रहा है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, इसका एक्सेप्शन है क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या था, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स, रिडम्पशन इसमें हो रहा था हाफ मंथली पेमेंट्स। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, और ये 10,000 का अमाउंट इंक्रीज भी कर सकती है गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है एग्जैक्टली, उसके लिए आगे केसेस मैंने बताए हुए हैं। Provided further that no appeal shall lie in any case in which the parties have agreed to abide by the decision of the commissioner or in which the order of the commissioner gives effect to an agreement come to by the parties। तो दो केसेस में आप अपील नहीं कर सकते हो। पहला, आप जो पार्टीज़ हैं उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि वो अबाइड करेंगी, उन्होंने खुद ही अग्री किया था कि वो अबाइड करेंगे बाय द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर। तो एक बार आपने बोल दिया कि आप अबाइड करोगे बाय द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने आपस में ही कोई अग्रीमेंट किया था, ठीक, और उसे कमिश्नर ने बाय ऑर्डर इफेक्टिव बनाया है आपके ही किए हुए अग्रीमेंट को, तो उस केस में भी आप अपील नहीं कर सकते। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय एन एम्प्लॉयर अंडर क्लॉज ए shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by commissioner to the effect that the appellant has deposited him the amount payable under the order appealed against him। तो ए क्लॉज में विद रेफरेंस टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन है। तो जब आप अपील करोगे हाई कोर्ट में तो आपको एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। ओके, अपील के मेमोरेंडम के साथ, मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ आप एक सर्टिफिकेट अटैच करोगे
जो कि सर्टिफिकेट कौन देगा, कमिश्नर देगा कि हाँ इस इंसान ने मैंने जो ऑर्डर में कंपनसेशन पे करने को दिया था वो पे कर दिया, ओके, डिपॉजिट कर दिया कमिश्नर को। उसके बाद ये अपील कर सकता है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ अपील 60 डेज़ है। 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपील करनी है हाई कोर्ट में। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल बी अप्लीकेबल्स टू अपील अंडर दिस। वही लिखा हुआ है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर एक्ट पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अपील्स के रेफरेंस में, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज। A substantial question of law is that by which, by reason of question being unsettled by, or by reason of there being a conflict of existing authority as to the principle of law involved, requires an authoritative interpretation by the highest court of the land। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो अनसेटल्ड है, क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो ऑलरेडी केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजन दिया है, या तो जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, ओके। तो इन दोनों ही केसेस में वो जो इशू है, डिस्प्यूट है, उसको बोला जाएगा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके। इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केसेस कई खुशरू गियारा वर्सेस सीपी सिंडिकेट लिमिटेड। इसमें बोला गया था क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी सेड टू बी अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ़ देयर इज़ सम डाउट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में कोई डाउट है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उस क्वेश्चन को सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर ORT को लिमिटेड वर्सेस रामा मोहन राव। It was held that whether an employee is totally disabled is a question of fact, and when this question of fact is not supported by any material, it would be a surmise and thus a question of law। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, अगर देखो कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय जो इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंट में, किसी एम्प्लॉयमेंट में, वो टोटली डिसेबल्ड है या नहीं है, ये इन जनरल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। बट जब इसको सपोर्ट करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है तब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है, ओके। फर्स्ट प्रोविजन के अंडर 2 सेक्शन 30 क्लॉज 1। Similarly, where material piece of evidence has not been taken into consideration, which if considered negative the finding of fact, a question of law would arise। तो वैसे ही कोई भी ऐसा मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस है जिससे कंसिडरेशन में अगर लिया जाता तो जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है वो नेगेटिव हो जाता, मतलब फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को वो नेविगेट कर देता। ये कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस है तो उस केस में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है और किस किस केसेस में कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करती है हाई कोर्ट को, ओके।